गाइस थैंकफुली हमें धूप दिखी है थोड़ी सी। जब मैं सुबह आई थी अराउंड नदी वहाँ है। अभी मैं आई थी अराउंड 5:36, तो यहाँ पे पूरा में बादल था। अब एकदम से थोड़ा वैली खुल गई है एंड वी कैन सी सम ऑफ द पीक्स फ्रॉम हियर। तो काफी अच्छा और मिस्टिक लग रहा है। हमारा होटल यही है, यहाँ से बिल्कुल सामने ही व्यू है। आई थिंक जैसे जैसे आगे की कंस्ट्रक्शन होती रहती है तो व्यू ब्लॉक होता रहता है। नदी आओ देखते हैं, देखो ये रहा पानी। तो यहाँ पे आप नदी पे भी जा सकते हैं अगर जाना है तो। अभी हम फिलहाल थोड़ा वैसे ही घूम रहे हैं, तो देर इज दिस ओपन स्पेस फ्रॉम वेयर वी कैन सी द एंटायर वैली व्यू। तो वहीं चलते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। वैली तो ऑलमोस्ट पूरी ही खुल गई है, बल्कि ये बादल दे आर एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ दिस वैली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखो वो रही नदी। तो चितकुल से थोड़ा सा आगे जाके ये एक रास्ता नीचे उतर रहा है नदी के साथ साथ। थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, लेकिन मैंने देखा भी नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। तो गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो तो वो नीचे जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नीचे कुछ कैंप्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है चितकुल का। बाकी मैं तो पैदल चलने का शौकीन हूँ, तो मैं पैदल जा रहा हूँ नदी के किनारे थोड़ा सा। और देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू नज़र आता है। तो ऑलमोस्ट नदी किनारे पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। और एक छोटा सा यहाँ पे माइलस्टोन लगाया हुआ है जिसपे कि लिखा हुआ है चाइना बॉर्डर 70 किलोमीटर्स। आई थिंक दिस 70 किलोमीटर शुड बी द एरियल डिस्टेंस टू द चाइना बॉर्डर, क्योंकि रोड तो यहाँ से आगे नहीं जाती। एंड दिस इज हाउ द व्यू इज। बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल सारी रात बारिश हुई है, कल सारा दिन भी बारिश हुई है, लेकिन थैंकफुली आज मौसम अच्छा है। कितने सुंदर फूल नजर आ रहे हैं, जामनी और पीले रंग के यहाँ पे सड़क के साथ साथ दोनों तरफ। और नदी बस अब सामने ही नजर आ रही है। So we are here at Jazz Castle, I guess that's the name of this cafe, which is right next to the rooms where we are staying. और यहाँ से view पूरा दिख रहा है अच्छे से, like you can see the entire valley from here, and it's close, so you will not feel the chilly winter winds. और हमने अभी मंगाया है grilled sandwiches और आलू पराठा. Let's not wait too much. Take our breakfast and then explore Chitkul. So let's dig in. Nom nom nom. So this is the room that we've booked. The name of this hotel is Sama. काफ़ी हाईली रेटेड था गूगल पे, तो हमने वो सोच के नंबर लेके एंड वी बुक्ड इट. बट आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द क्लीनलीनेस ऑफ द रूम एंड दिस लिटिल फाउल सा स्मेल जैसे होता है ना, थोड़ा डैम्पनेस का. मे बी बारिश की वजह से या जो भी है, तो दैट इज द रीज़न आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द रूम. Earlier, the plan was to stay here for 2 days, but now we are checking out after 1 day. And we'll see कहीं पे सांगला के आसपास या जहाँ भी मन करेगा वहाँ पे रूम कोई देख लेंगे अभी. बाकी ये है कि एक्स्ट्रा मैट्रेस हम लोग ने मंगवाया था, दैट इज फाइन. और यहाँ से पार्शियल वैली व्यू भी दिख रहा है, तो विच इज़ ऑल्सो गुड. और जैसे अब नए नए कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आगे के जो वैली व्यू है वो कहते हैं ना कि अब आगे वाले के बेटर व्यू दिख रहा है, क्योंकि देयर इज अनदर कंस्ट्रक्शन नाउ. तो हो सकता है ये काफ़ी पुराना होटल है और काफ़ी टाइम से है, तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल हैव रिव्यूड इट एंड maybe it was one of the best during its time, but the present state, it's not very good. You can consider other newer hotels. कल हमने जिस कैफे में हम लोग कैफे में खा के आए थे, वहाँ पे अच्छे रूम्स थे, उस पे जा सकते हैं. जोस्टल है, वो भी है. डोल्मा नाम था उसका. We'll put few of the numbers that we found, they were good.
एक जैस कैसल बना है राइट बिहाइंड इट, वहां से अब व्यू बहुत सुंदर है। दैट इज, अगर उससे उसके बाद वहां नेक्स्ट कोई और ना बन जाए तब तक उसका व्यू ब्लॉक करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन। बट यहाँ पे बहुत रैपिडली कंस्ट्रक्शन हो रही है। आई कुड सी एटलीस्ट 5 or 6 न्यू होम स्टेज दैट वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड when we walked around in the village। जब मैं और गौरव रूपिन पास की ट्रैक करके यहाँ पे आए थे तो मुश्किल से 1 या 2 होम स्टे था। तब हम लोग बस में आए थे, ट्रैक करके आए थे, तो वी वर नॉट स्टेइंग हियर, हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। But now there are lot of homestays, which is good also for the economy of this area. So yes, having said that, it was okay room, and but there are better options now available. So yeah. तो अब हम आ गए हैं मंदिर। गांव के एकदम बीच में ही है ये, और वुडन, और जैसे पुराना टाइम का जैसे होता था, ये जो टिपिकल माउंटेन्स में होते हैं, स्टोन एंड वुड का। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। तो ये जो मेरे पीछे है ये है चितकुल फोर्ट, और जो मेरे सामने है वो है चितकुल का मंदिर। तो ये दोनों जगह जो है ये साथ साथ हैं चितकुल में, और वहाँ पे देखेंगे तो वैली भी दिख रही है सामने। तो इनफैक्ट ये फोर्ट वाला जो एरिया है, ये एरिया इतना बढ़िया है कि यहाँ से पूरा सब कुछ ही साथ में नज़र में आता है। अच्छा, ये फोर्ट जो है ये, इसके बारे में असल में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, पता होना चाहिए था लेकिन पता नहीं है। बाकी ये फोर्ट छोटा सा है, इतना ही है इसका जो एरिया है। अगर लकड़ी को और स्ट्रक्चर को इस सबको देखें तो लगता है कि देखने में कि बहुत पुराना है, तो काफ़ी पुराना ये फोर्ट है। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं देखने की, एक मंदिर है, कि फोर्ट है, और आगे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे। मोनेस्ट्री सामने दिख रही है, बारिश आ रही है, सोच रहे जल्दी से भाग के वहां बैठ जाते थोड़ी देर। तो हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मोनेस्ट्री बंद है। तो आज तो मंदिर भी बंद मिला है, मोनेस्ट्री भी बंद मिली है। कोई नहीं, कुछ मन मिला है ना। हाँ, पर लग तो सुंदर रही है। आई डोंट नो किस टाइम खुलती है, पता करने का पड़ेगा किसी से। कोई लोकल्स भी नहीं दिख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये है चितकुल गांव, और काफ़ी सुंदर है, लकड़ी का आर्किटेक्चर है। ये घर है, यहाँ पे बारिश आ रही है काफ़ी सुंदर गांव है। और गांव के ही साथ में ये है यहाँ की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि आज बंद है। प्यारी प्यारी कर दो, प्यारी। कितनी सॉफ्ट है, एकदम कॉटन जैसी। तो अब हम लोग ने जो तीनों ये चीज़ें हैं चितकुल में मेजर देखने, वैसे अगर कई लोग टूरिस्ट पॉइंट्स कर देते हैं, जैसे पिन कर देते हैं, वैसे तो ये वैली इतनी खूबसूरत है कि कोई पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे काफ़ी एक पुराना मंदिर है, एक फोर्ट है और एक मोनेस्ट्री है, बिल्कुल एक ही लाइन में, विद इन लाइक फ्यू मीटर्स। तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रो पावर वाली चक्की भी हमें दिखी, हमने काफ़ी सारी ट्रैक्स में भी देखी है ये।
तो बेसिकली पानी जो है वो चक्की को घुमा रहा है और ऊपर आटा पीस रहे हैं लोग. तो दैट्स द नेचर और ह्यूमंस कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं. दैट इज द ग्रेट एग्जाम्पल. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो कर रखा है फॉर द यूथ हियर. देव मेड अ वॉलीबॉल कोर्ट और मुझे वहाँ सामने बास्केटबॉल कोर्ट भी दिख रहा है. सो विच इज़ अ गुड थिंग कि और स्पोर्ट्स भी प्रमोट कर रहे हैं. बाकी खेलते तो होंगे शायद लोग यहाँ पे. मुझे काफ़ी फुटस्टेप्स दिख रहे हैं. एंड विद दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स अराउंड, हु वुड नॉट लाइक टू प्ले हियर. So 11:40 in the morning and we are now leaving चितकुल. हमने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी. थोड़ा बारिश और मतलब ऐसे ही मौसम रहा. अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ना टेम्पल खुला मिला ना ही मॉनेस्ट्री, बट इट्स ओके. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सांगला. लेट्स गो.